जय हिंद। बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा के बारे में और हमने पढ़ा था 10 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धिज्म का आज हमारा आखिरी सेशन है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज अंडर बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के अंडर और कौन कौन सी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट रॉयल पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जिन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, उस बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट अरथ्स ऑफ बुद्धा के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट 16 अरथ्स ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धा के 16 अर्थ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, अर्थ का मतलब क्या होता है? देखो, बुद्धिज्म के अंदर जो मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं उनमें जो अर्थ का मतलब होता है उसमें स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें थेरवाद बुद्धिज्म के बारे में, तो थेरवाद बुद्धिज्म के अंदर अर्थ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की जानकारी हो गई है, एक ऐसा इंसान जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। थेरवाद बुद्धिज्म के अंदर अर्थ मीन्स वन हु हैज गेन्ड इनसाइट्स इनटू द ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड हैज अचीव्ड निर्वाण। लेकिन वहीं अगर बात करें महायान बुद्धिज्म के बारे में, तो महायान बुद्धिज्म के अंदर अर्थ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि निर्वाण को अटेन करने के रास्ते पे चल रहा है, काफी आगे निकल गया है, लेकिन अभी तक उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई नहीं है। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। थेरवाद बुद्धिज्म में क्या कहा जा रहा है? अर्थ का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। महायान बुद्धिज्म में क्या कहा जा रहा है? अर्थ का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि निर्वाण को प्राप्त करने के रास्ते पे है, लेकिन अभी तक उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई नहीं है। बुद्धिज्म के अंदर टोटल 16 अर्थ देखने को मिलते हैं। टोटल कितने अर्थ देखने को मिलते हैं? 16 अर्थ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े फेमस मॉन्क हुए नागसेन। नागसेन जो है वो एक अर्थ है। राहुल जो कि गौतम बुद्ध के इकलौते बेटे थे, उनको भी अर्थ कंसिडर किया जाता है। अच्छा, महायान बुद्धिज्म के बारे में हमने पढ़ा था और महायान बुद्धिज्म में एक टर्म हमने देखा था बोधिसत्व, और एक टर्म अभी हम देख रहे हैं अर्थ। अर्थ और बोधिसत्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर महायान बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी हमने देखा अर्थ मतलब एक ऐसा इंसान जो कि निर्वाण को प्राप्त करने के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई नहीं है। और बोधिसत्व का मतलब एक अवेकन्ड बीइंग, एक ऐसा इंसान जो कि अवेकन हो गया है, लेकिन ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है वो उसको एस्केप नहीं करना चाहता, वो संसार में रहना चाहता है फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए। ये जो बोधिसत्व होता है ये संसार को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, ये अवेकन हो चुका है, इसको जानकारी हो चुकी है। और इसीलिए महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व को गोल के तौर पर देखा जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये आउटलाइन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अर्थ का मतलब क्या होता है? दो स्कूल्स, थेरवाद बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म, इन दोनों में जब अर्थ की बात होती है तो डिफरेंस क्या होता है? टोटल कितने अर्थ हैं? 16 हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है अबाउट अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज अंडर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर और कौन कौन सी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं? सबसे पहले बात की गई है नागसेन के बारे में। नागसेन ने एक किताब लिखी जिसको बुलाया जाता है मिलिंदपना। बेसिकली एक राजा हुए मिनेंडर वन, जिनको मिलिंद बुलाया जाता था। ये एक इंडो ग्रीक किंग थे और मिलिंद ने सवाल जवाब किए नागसेन से, जो कि अपने आप में बेहद पॉपुलर मॉन्क हुआ करते थे, जिनको अर्थ का दर्जा मिला हुआ है। ये जो डायलॉग है नागसेन और मिलिंद के बीच में, ये रिकॉर्ड किया गया है इस किताब में मिलिंदपना में। कौन सी में? मिलिंदपना में। तो नागसेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
फिर एक हुए नागार्जुन। नागार्जुन है, ही लिव्ड अराउंड 150 BC टू 250 BC। और नागार्जुन की खास बात क्या है? महायान बुद्धिज्म में जो मध्यमक स्कूल है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके फाउंडर हैं नागार्जुन। फिर एक हुए वासुबंधु। और वासुबंधु जो हैं वो महायान बुद्धिज्म के बड़े ही फेमस प्रोपोनेंट रहे हैं 4th-5th सेंचुरी एडी में। और ये जो वासुबंधु हैं ये कहां से थे? ये गांधार से थे। फिर एक है बोधि धर्म। और बोधि धर्म जो है वो लगभग 5th से लेके 6th सेंचुरी एडी के बीच में देखने को मिलेंगे। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बोधि धर्म जो है वो बुद्धिज्म को चाइना लेके गए। चाइना में बुद्धिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? बोधि धर्म ने किया। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। फिर एक है बुद्धा घोष। और बुद्धा घोष जो है वो थेरवाद स्कूल को बिलोंग करते थे। और इनकी एक बड़ी फेमस किताब कहें या वर्क कहें, विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग को किसने लिखा? विशुद्धि मार्ग को लिखा बुद्धा घोष ने। विशुद्धि मार्ग का मतलब क्या है? पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। इनफैक्ट ये जो विशुद्धि मार्ग है ये थेरवाद स्कूल का बड़ा ही पॉपुलर वर्क है, बड़ा ही पॉपुलर सेलिब्रेटेड वर्क है। फिर इसके बाद पद्म संभवा। पद्म संभवा जो है वो 8th सेंचुरी के मॉन्क थे और इनको सेकंड बुद्धा कंसीडर किया जाता है। पद्म संभवा को सेकंड बुद्धा कंसीडर किया जाता है। कहां पे? तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और इंडिया की जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें। तो पद्म संभवा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको सेकंड बुद्धा कंसीडर किया जाता है। फिर इसके बाद अतीशा। अतीशा जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर थे। कहां से बिलोंग करते थे? बंगाल से बिलोंग करते थे। और इन्होंने तिब्बत से लेके सुमात्रा तक बुद्धिज्म को स्प्रेड किया इन दी 11th सेंचुरी। और अभी रिसेंटली नाम आप सुनते होंगे दलाई लामा। ये मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं येलो हैट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म को। येलो हैट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं दलाई लामा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मिलिंद पना है ये किसने लिखी है? ये नागसेन ने लिखी है। या फिर एक्यूरेट शब्दों में कहें तो मिलिंद और नागसेन के बीच में जो डायलॉग है वो रिकॉर्ड किया गया है इस मिलिंद पना में। नागार्जुन इंपॉर्टेंट क्यों है? कि इन्होंने महायान बुद्धिज्म के अंडर जो मध्यमक स्कूल देखने को मिलता है उसकी फाउंडेशन रखी, उसके फाउंडर हैं। वासुबंधु। वासुबंधु बड़े फेमस प्रोपोनेंट रहे हैं महायान बुद्धिज्म के। बोधि धर्म, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? चाइना में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किसने किया? बोधि धर्म ने किया। फिर बुद्धा घोष, इनका तो याद रखना ही रखना। विशुद्धि मार्ग, इनका बड़ा ही फेमस काम है। पद्म संभवा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इनको सेकंड बुद्धा कंसीडर किया जाता है तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और इंडिया की हिमालयन स्टेट्स में। अतीशा, बेसिक तौर पे याद रखो कि जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, इस रीजन में अतीशा ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। और दलाई लामा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो कि येलो हैट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठाते रहो, बाकी तो चीजें रिवीजन से याद हो जाएंगी। अच्छा हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा अब बात आती है अबाउट रॉयल पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जिन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, वो कौन कौन रहे? अगर किंग्स की बात करें तो कुछ पॉपुलर नाम है। बिंबिसार, बिंबिसार और गौतम बुद्ध सबसे पहली बार कहां पे मिले थे? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा इसके बारे में। बिंबिसार, बिंबिसार के अलावा अजात शत्रु, अजात शत्रु के रेन के दौरान ही बुद्धा विल पास अवे। अशोक, ये तो सबसे बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं। अशोक ने तो बुद्धिज्म को बहुत दूर दूर तक फैलाया है। अशोक के अलावा मिलिंद, अभी हम पढ़ रहे थे मिलिंद पना के बारे में। कनिष्क, कनिष्क का भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट
जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको ऑर्गेनाइज ही कनिष्क ने करवाया था। हर्षा, तो ये पॉपुलर किंग्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, जिनकी वजह से बुद्धिज्म इतना लंबे चौड़े एरिया में स्प्रेड हुआ। तो ये नाम याद रखना, बिंबिसार याद रखना, अजात शत्रु याद रखना, अशोक याद रखना, मिलिंद नाम याद रखना, कनिष्क याद रखना, हर्षा, इनके नाम याद रखना। अच्छा, एक लुम्बिनी पिलर एडिक्ट्स हैं, लुम्बिनी पिलर एडिक्ट्स या जिसको रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है। ये जो लुम्बिनी पिलर एडिक्ट है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये नेपाल में देखने को मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस पे जानकारी दी गई है कि जब अशोक का साम्राज्य था तो अशोक के रेन के 20th ईयर में अशोक जो है वो बुद्धा की बर्थ प्लेस को विजिट करेंगे। किंग अशोक अपने रेन के 20वें साल में बुद्धा की बर्थ प्लेस को विजिट करेंगे। इनफैक्ट अशोक की एक डॉटर थी संघमित्रा और एक बेटे थे महेंद्र। संघमित्रा और महेंद्र ये दोनों श्रीलंका जाएंगे बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने के लिए। उस दौर में श्रीलंका को क्या बुलाया जाता था? तमरापरनी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? तमरापरनी बुलाया जाता था। तो अशोक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। लुम्बिनी पिलर एडिक्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ये जानकारी देता है कि अशोक जो है वो बुद्धा के बर्थ प्लेस को विजिट करने के लिए आए थे। कनिष्क अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने ये जो गांधार स्कूल ऑफ ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट है इसको बढ़ चढ़ के एनकरेज किया। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको भी ऑर्गेनाइज किया था कनिष्क ने। तो ये रॉयल पैटर्न्स हैं। अब देखो इनका भी ऐसा है कि एज सच इन जनरल आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है ना कि बताओ भाई बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में किन राजा महाराजाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 4 नाम दे दिए, तो कम से कम आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो तो पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, और लिटरेचर अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे पहले बात की गई है खंडक्स के बारे में। ये जो खंडक्स हैं, दिस इज द सेकंड बुक ऑफ थेरवादियन विनय पिताका। जो थेरवाद बुद्धिज्म वाले स्कूल में विनय पिताका चलती है उसकी सेकंड किताब है खंडक्स। और ये जो खंडक्स है इसमें 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक महावागा और एक कुलवागा। महावागा और कुलवागा, ये जो खंडक्स हैं इनमें बात की गई है अबाउट लॉज ऑन पाथ ऑफ लाइफ इन मोनिस्टिक ऑर्डर। बेसिकली मोनिस्टिक ऑर्डर में किस तरीके के लॉज रहेंगे, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, उनकी बातचीत की गई है खंडक्स के अंदर। तो खंडक्स इज द सेकंड बुक ऑफ थेरवादियन विनय पिताका। ये जो खंडक्स है इसमें 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, एक महावागा और दूसरा कुलवागा। और ये बात करती है मोनिस्टिक ऑर्डर के लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में। अच्छा, 2 सेक्शंस हैं इसके। एक महावागा, महावागा इज अबाउट बुद्धा's अवेकनिंग एंड 10 प्रिंसिपल डिसाइपल्स। बुद्धा की अवेकनिंग, बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति किस तरीके से हुई, और बुद्धा के 10 प्रिंसिपल डिसाइपल्स कौन कौन से हुए, उसके बारे में बातचीत की गई है इस महावागा में। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा है कुलवागा। कुलवागा में बात की गई है अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो पहली और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसकी जानकारी कहां से मिलती है? कुलवागा से मिलती है। और इसमें 12 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर एक है परिवार, और परिवार जो है इट इज अ हैंड बुक रिटन बाय श्रीलंकन मॉन्क। किसी श्रीलंकन मॉन्क ने इस परिवार को लिखा और इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अबाउट द कंटेंट ऑफ विनय पिताका। विनय पिताका का जो कंटेंट है उसके ऊपर जानकारी देती है ये परिवार नाम की किताब। फिर सूत विभंगा, सूत विभंगा इज ऑल्सो नोन एज पतिमुखा सूता। सूत विभंगा इज ऑल्सो नोन एज पथिमुखा सूता। और पथिमुखा का मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ द संघ। संघ के ऑर्डर के रूल्स इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पथिमुखा। बेसिकली ये बात करती है अबाउट द रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। ऑर्डर के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स किस तरीके से रहेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातचीत की गई है सूत विभागा में। फिर इसके बाद दिघा निकाय। दिघा निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है दिघा निकाय में। बेसिकली 5 निकायाज हैं, और ये जो 5 निकायज हैं
इनमें से सबसे पहला निकाय कौन सा है? इनमें से सबसे पहला निकाय है दीघा निकाय। इसमें 34 डिस्कोर्सेस देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है वो है महापरिनिभाना सूता। बुद्धा के फाइनल डेज के बारे में बातचीत करता है ये महापरिनिभाना सूता। ये जो महापरिनिभाना सूता है ये देखने को मिलता है दीघा निकाय में। फिर एक है मजहिमा निकाय, और मजहिमा निकाय में 152 सूतास देखने को मिलते हैं। एंड इट्स अ रिपोर्ट ऑन इंस्ट्रक्शंस। बुद्धिज्म में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके ऊपर एक तरीके से रिपोर्ट है ये मजहिमा निकाय। फिर इसके बाद है संयुता निकाय, और संयुता निकाय इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज्ड इनटू ग्रुप ऑफ 56 सूतास। बेसिकली ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इसके बाद अंगुथार निकाय। अंगुथार निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का कलेक्शन है इस अंगुथार निकाय में। फिर खुदका निकाय। खुदका निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्कैटर्ड लिटरेरी वर्क्स। बेसिकली ये जितने भी निकाय हैं ये कलेक्शन है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का, या जो भी बुद्धिस्ट कामकाज इधर उधर स्कैटर्ड था उसका एक जगह पे कलेक्शन तैयार किया गया है इन निकायास में। तो नाम याद रख लेना, जैसे दीघा निकाया ये सबसे पहला निकाय है, माजिम निकाया ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर संयुता निकाया ये भी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है, फिर अंगुतार निकाय बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का कलेक्शन है, और खुद का निकाय जो छोटे छोटे लिटरेरी वर्क्स हैं उनका कलेक्शन है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो लिटरेचर के ऊपर अलग से चैप्टर है, हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बातचीत करेंगे सब चीजों के बारे में, लेकिन हाँ मोटा मोटा याद रखो। जैसे खंडक्स के बारे में याद रखो, खंडक्स के दो सेक्शंस हैं, एक महावागा और एक कुलवागा, इसके बारे में याद रखो। परिवार नॉर्मल तौर पे याद रखो। ये सूत विभंगा ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अबाउट मोनेस्टिक ऑर्डर, उसके रूल्स के बारे में है। और निकाय, निकाय के 5 हैं, तो ये जो 5 नाम है इन 5 नामों को याद रख लो, बाकी तो आपको जनरल पता है कि पहला कौन सा है, दीघा निकाया है। और इन जनरल अगर बात करें तो ये सारे के सारे कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। अच्छा, एक टर्म की बात और की गई है, नवयाना बुद्धिज्म। ये जो नवयाना बुद्धिज्म है इसकी शुरुआत करी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने थेरवाद बुद्धिज्म को रिजेक्ट किया, महायान बुद्धिज्म को रिजेक्ट किया, वज्रयान बुद्धिज्म को रिजेक्ट किया, और शुरुआत करी नवयान बुद्धिज्म की। और नवयान बुद्धिज्म के तहत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको रिवाइज किया इन द लाइट ऑफ क्लास स्ट्रगल, इन द लाइट ऑफ सोशल इक्वालिटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि ये जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम चलता है, ये जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम के चक्कर में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इसको खत्म किया जाए। और बुद्धिज्म में इक्वालिटी की बात होती थी, बुद्धिज्म में बराबरी की बात होती थी, लेकिन बुद्धिज्म में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नवयान बुद्धिज्म की शुरुआत करी। और उस दौर के हिसाब से, जिस दौर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी रहे थे, उस दौर के हिसाब से जो भी बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको दोबारा से समझा पड़ा और देखा कि किस तरीके से क्लास स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए, सोशल इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जा सकती है। और इसके साथ बुद्धिज्म की जो बातचीत है वो खत्म हो गई। अगले सेशन से हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।